नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इन्वेस्टर्स में। और मैं हरिहर दास हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन का एक छोटा सा एनालिसिस। दोस्तों, दो सवाल सबके मन में खड़े हो रहे हैं, सबके मन में आ रहे हैं। पहला, क्या बिटकॉइन का बॉटम आ चुका? और दूसरा, क्या बिटकॉइन पंप करेगा तो कितना? दोस्तों, इसी बात की चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, बिटकॉइन पिछले हफ्ते से ही 24 से 25 हज़ार पे जा रहा है और वहाँ से रेसिस्ट कर रहा है। बार बार रेसिस्ट क्यों कर रहा है? ये देखो, इसको देखो, ये कई बार 25 हज़ार के आसपास जाता है और फिर लौट आता है। 25 हज़ार के आसपास जाता है, लौट आता है। 25 हज़ार से ऊपर जाने का कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन वहाँ इसका रेसिस्टेंस बन रहा है और बार बार ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 23 हज़ार से 24 हज़ार तक तो इसका बाइंग वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। बाइंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे ही 24 हज़ार से 25 हज़ार में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ इसका बाइंग वॉल्यूम काफ़ी कम है, और काफ़ी कम होने से ये बार बार बैक कर जाता है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि अभी जो क्रिप्टो मार्केट की परिस्थितियां रही हैं, वो इन्वेस्टर और जो ट्रेडर हैं वो डरे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस लेवल पे हम पैसा लगा दें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बिटकॉइन नीचे आ जाए, और नीचे आ जाएगा तो पैसा उनका फंस जाएगा। तो ये डर की वजह से जो ग्रीन इंडेक्स है वो भी शो कर रही है, काफ़ी फियर है मार्केट में। इसीलिए ट्रेडर पैसा नहीं लगा पा रहे हैं 24 हज़ार से ऊपर। वहाँ पैसा नहीं लगा रहे हैं, इसलिए बार बार जो प्राइस है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जैसे ही 24,850 से ऊपर 1 घंटा भी रेसिस्ट कर जाएगा, ये 24,850 से ऊपर जैसे ही 1 घंटा भी स्टे कर जाएगा, निश्चित रूप से प्राइस 25 हज़ार से ऊपर चला जाएगा। 26 हज़ार और 27 हज़ार तक जाने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, ये होने ही वाला है, क्योंकि बार बार उस प्राइस को ये छूकर लौट आता है। तो निश्चित रूप से ट्रेडर्स के दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि अब पैसा लगाया जा सकता है। जो मार्केट कैप एक बार 800 बिलियन आ गई थी, वो 1.16 ट्रिलियन पहुंच गई है। तो ये लग रहा है दोस्तों, मार्केट कैप जिस तरह से बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, उससे ये लग रहा है कि धीरे धीरे ट्रेडर्स का, निवेशकों का विश्वास आ रहा है और धीरे धीरे वो पैसा लगाना शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही ये 24,850 से ऊपर 1 घंटा स्टे कर जाता है, निश्चित रूप से 25 हज़ार को ब्रेकआउट कर देगा और ये 26 या 27 हज़ार तक जाने की इसकी पूरी संभावना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, क्या बिटकॉइन का बॉटम आ चुका? ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बड़े ही भ्रम की स्थितियां हैं दोस्तों। बिटकॉइन को बहुत लंबा समय हो गया। इससे पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इतना लंबे समय तक डिप में नहीं रहा है। इससे पहले 80% 85% नीचे तो आया है, परंतु इतना लंबा समय उसने डिप में नहीं गुजारा है। अभी दोस्तों, स्थितियां कुछ ऐसी रही हैं कि ये पहली बार इतने लंबे समय तक इतने डिप में रहा है। दोस्तों, इसके कई कारण हैं। दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी उथल पुथल रही है। माहौल बहुत ही नेगेटिव रहा है, और एक नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण ही पूरा आर्थिक बाज़ार पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक नेगेटिव सेंटीमेंट समाप्त नहीं हो पाता, तब तक दूसरा नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाता है। सबसे पहले इंडिया ने 30% टैक्स और 1% TDS इम्पोज कर दिया। इसी से भारतीय लोग घबरा गए। भारतीय पहले से ही घबराए हुए थे। भारत में ब्लैंकेट बैन की चर्चाएं हो रही थी, क्रिप्टो को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बंद तो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने इस तरह का टैक्स लगा दिया कि लोग घबरा गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि टैक्स कैसे पेड करेंगे, TDS कैसे पेड करेंगे।
ये तो बहुत बुरे बवाल में पड़ गए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो से एग्जिट कर दिया, पैसा निकाल कर लोग भागने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे ये परिस्थितियां सामान्य होने की ओर थीं कि तभी रसिया और यूक्रेन का वार शुरू हो गया। उसने और आग में घी का काम किया। क्रिप्टो बाजार फिर धराशायी हो गया। फिर उसके बाद फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। वो स्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई थी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ आ गया। और जब ऐसा हुआ तो स्थितियां और ख़राब हो गई। साथ ही साथ अमेरिका, यूरोप में रिसेशन की बात होने लगी कि मंदी आ गई है। हालांकि बाकी सरकारें मना करती नहीं कि ऐसी स्थितियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी इससे क्रिप्टो का सेंटिमेंट ख़राब हुआ, नकारात्मक सेंटिमेंट हुआ और क्रिप्टो बाज़ार नीचे और नीचे बना रहा। दोस्तों, इन सभी स्थितियों में, इन सभी परिस्थितियों के कारण BTC काफ़ी नीचे आ गया और क्रिप्टो का मार्केट कैप जो 3 ट्रिलियन तक पहुंच गया था एक बार, वो 800 बिलियन तक आ गया। और ऐसे में बिटकॉइन 17,500 के आसपास तक डिप लगा गया। दोस्तों, जब ये सब कुछ चल रहा था तो जो क्रिप्टो के जानकार लोग थे, या कहें क्रिप्टो के चालाक लोग थे, वो बार बार कह रहे थे कि बिटकॉइन 15,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, 10,000 जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 5,000 जाएगा। और इसी कारण जो क्रिप्टो के बिगिनर थे, कम अनुभव वाले लोग थे, वो इंतज़ार करते रहे कि कब 15,000 जाए, कब 12,000 जाए, कब 5,000 जाए, कब 10,000 जाए, तब हम ख़रीदें। और वो 17,500 का डिप लगा के चला गया। और ऐसे लोग बिटकॉइन के लिए जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक दिन हम भी बिटकॉइन के मालिक बनेंगे, हमारे पास भी बिटकॉइन होगा, वो शायद चूक गए। दोस्तों, जहाँ तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो यही कहूँगा कि अब जब भी बिटकॉइन में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने के लिए मिले तो आप ख़रीद लें, क्योंकि बिटकॉइन मेरे अनुभव के आधार पर बॉटम लगा चुका है और दोबारा 17,500 के आसपास दिखाई हाल फिलहाल तो कम से कम नहीं देगा।